योगी जी, मेरा अगला प्रश्न होगा आपसे। जैसे आपने बहुत सारी योग विधि बताया, आपने बहुत सारे योग के आयाम बताए, उसी में आपने अष्टांग योग का जिक्र किया था। बिल्कुल। तो अभी आधुनिक परिवेश में अष्टांग योग जो है पूरा प्रचलन में है। तो ये अष्टांग योग से अपना गृहस्थ योग किस तरीके से कैसे अलग है? क्या अंतर है अष्टांग योग और गृहस्थ योग में? और क्या कुछ अलग चीज़ें गृहस्थ योग में आप लेकर आए हैं अष्टांग योग से? देखिए, गृहस्थ योग और अष्टांग योग, योग में जो भी योग है, सभी योग का लक्ष्य एक ही है। बहुत तरह के योग के पाथ हैं, उसके मार्ग हैं। हमने बताया ना आपको, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है ना, ध्यान योग है, गुह योग है, मंत्र योग है, और न जाने कितने प्रकार के योग हैं। लेकिन सभी योग का लक्ष्य ही है कि हम अपने मन का किस प्रकार प्रयोग करें जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सके। यही योग के सभी जो मार्ग हैं उसका लक्ष्य यही है। अगर हम मन का प्रयोग सही दिशा में करते हैं तो सुख, शांति, आनंद सब कुछ मिलता है। और अगर हम गलत दिशा में मन का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमारे जीवन में चिंता, कुंठा, परेशानी, समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, तरह तरह की मानसिक बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं जी। तो अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंगों की चर्चा की जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग मिल करके अष्टांग योग बनते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि समाधि और ध्यान ये बहुत ऊंचे स्तर के साधकों के लिए है। हमने जो अब तक देखा कि जो लोग, आम लोग जो योग कर रहे हैं, उन्हें समाधि और ध्यान से बहुत मतलब नहीं है। योग का एक अलग कॉन्सेप्ट चला है आज के लोगों में, युवाओं में। योग मीन्स फिटनेस। बिल्कुल बिल्कुल। अब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने का कोई खास लोगों को इंटेंशन भी नहीं है। बस फिजिकली फिट रहें, वेट मेंटेन रखें, फिजिक मेंटेन रखें। हाँ, वही मेरा भी कहने का अर्थ वही है कि अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, अब यम के अंतर्गत 5, यम में भी 5 अंग हैं। कौन कौन से? उसमें है आपको अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है जी। और फिर नियम के अंतर्गत भी 5 आ जाते हैं। शौच है, तप है, आपको संतोष है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान है। तो ये जो अष्टांग योग के अंतर्गत 5 यम और 5 नियम हैं, आधुनिक युग में, या फिर कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए इसका पालन करना बहुत ही कठिन है। दूसरी बात, ध्यान। आज पूरी दुनिया में आपने सुना होगा कि मेडिटेशन हो रहा है, ध्यान कराते हैं लोग। उसका अर्थ जितने छोटे स्तर पर मेडिटेशन का अर्थ ले रही है दुनिया, उतने छोटे स्तर की चीज़ है नहीं ध्यान और समाधि। ये अवस्था जो है वो बहुत उच्चतम कोटि के जो साधक होंगे उनके लिए है। सामान्य गृहस्थों के लिए ये चीज़ें उनकी दिनचर्या में शामिल करना प्रारंभ में कठिन है। क्योंकि बुद्ध भी जब वो बता रहे थे, अपना उपदेश दे रहे थे, पहला जो उनका सरमन था, जो उपदेश था, सारनाथ में जो उन्होंने शुरू किया, उसके 20 साल बाद उन्होंने ध्यान के बारे में बताना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि परिपक्व मन, उच्च कोटि का मन
वाला व्यक्ति जब उनके संपर्क में आने लगे, तब उन्होंने ध्यान की विधि को बताना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था, जिसको आम भाषा में मेडिटेशन कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था कि ये सामान्य लोग हैं, इनको ध्यान की विधि या ध्यान में ले जाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें हम जो देखते हैं, अब जैसे गृहस्थ योग है, गृहस्थ योग के अंतर्गत हमने बताया आपको कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, मंत्र, इन क्रियाओं को करने से लंबे समय तक अगर आप 10 साल तक करते हैं लगातार, तो ऑटोमेटिकली आप ध्यानस्थ अवस्था की तरफ, प्रत्याहार की तरफ, धारणा की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर आप युवा हैं, 20 साल के हैं, 40 साल की उम्र में चले आए, तो आपके अंदर में ध्यान धीरे 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 उतरना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपका विकास, आध्यात्मिक उत्थान होता चला जाएगा। प्रारंभ में आपको, युवा पीढ़ी को, जो सामान्य लोग हैं, उन्हें ज़रूरत है कि उनका शरीर मजबूत हो, उनके मन के अंदर में जो मानसिक तनाव आता है, जो चिंताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे वो बच सके, शरीर और मन उनका स्वस्थ रहे, ताकि वो घर गृहस्थी से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या फिर व्यवसाय से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सेवाओं से, नौकरी पेशा से जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, उसको वे आसानी से हल कर सके। इस तरफ गृहस्थ योग का पूरा ध्यान है कि ताकि जो आधुनिक मनुष्य है, जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, उन लोगों के शरीर को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्वस्थ किया जाए, कैसे उनके मन के अंदर की जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से उन्हें कैसे मुक्ति मिले। और जब वो गृहस्थी में एक युवा करता चला जाएगा, तो फिर धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार अगर वो करता चला जाएगा, तो स्वतः उनके जीवन में आगे की तरफ बढ़ने की उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। और तब उस स्वतः ये मंत्र के उच्चारण से, बंद क्रिया से, मुद्रा से, इन क्रियाओं के द्वारा वो धीरे 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 ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको जानना चाहिए कि ध्यान की कोई विधि नहीं है। यूं कहें तो ये मन को उस लायक बनाने की विधि है। बिल्कुल बिल्कुल, मन को ध्यान तैयार करने की प्रक्रिया और विधि। बिल्कुल बिल्कुल, और वह एक तरह से एक परिणाम है। आप वर्षों से यौगिक क्रिया करते चले जा रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार ही कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, एक आपका एक सेट तैयार हो गया है, आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा का, बंद का और मंत्र का उच्चारण का। तो उससे आप देखेंगे कि हमने देखा है कि धीरे 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 उनके अंदर जो 15 साल से कर रहे हैं, जो 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, उनके अंदर में स्वतः एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आध्यात्मिक जगत क्या है, यानी इस संसार कैसे चल रहा है, आत्मा और परमात्मा के विषय में उनके अंदर में जिज्ञासा जागी कि कैसे। तब उनके अंदर, तब उन्हें वो स्वतः धीरे 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 ध्यान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और एक ही बार प्रारंभ में ही अगर हम उन्हें ये ध्यान, समाधि, तरह तरह की बातें, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, ध्यान इतना सरल नहीं है, वो आम आदमी के लिए है ही नहीं। आप जो पूरी दुनिया के अंदर में जो ध्यान कराया जा रहा है, वो क्या है? वो ठीक वैसा ही है जैसे मान लें कि कोई बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित पशु है, जो कि उसको काबू में लाना है, उसको नियंत्रण में लाना है कुछ समय के लिए, तो उसको हम बांध देते हैं रस्सी से या किसी और भी
वस्तु का प्रयोग करके हम उस पशु को बांध देते हैं। उसी तरीके से दुनिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, ज़्यादातर, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ ध्यान साधना होते होंगे, होते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन जो एक जनरल अधिकांश, उसमें सिर्फ यही हो रहा है कि मन रूपी अनियंत्रित पशु जो है उसको 1 घंटा के लिए, आधे घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए बांध दिया जाता है। उस तरह की कुछ विधियां बताई जाती हैं कि बंधा रहे ताकि दिन भर यह व्यक्ति अपना काम शांति से कर सके, वो अपने तनाव को मैनेज कर सके, उसका प्रबंधन कर सके, बस यही बताया जाता है जी। उसका कोई खास महत्व है नहीं ध्यान का और समाधि का। उसके लिए आपको योग, जो बड़े बड़े गुरु हैं हमारे यहाँ भी, इस गृहस्थ योग में भी वैसी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उस ऊंचाई पर जाएंगे लोग तब उन्हें और भी गहरी चीज़ें बताई जाएंगी ताकि वह, लेकिन उसके पहले उसका बेस होना चाहिए। वह बेस, योग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर लंबे समय तक करने के बाद आध्यात्मिकता का गुण उसके अंदर में, लोगों के अंदर में विकसित होता है जी। वो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये है कि आपको गृहस्थ योग के अंतर्गत या और दूसरे विधि के अंतर्गत योग के द्वारा भी एक ऐसी अवस्था में जरूर पहुंच जाते हैं हम, जहाँ कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और रोज़मर्रा का जो जीवन है, जो हमारे घर गृहस्थी समाज से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका हम समाधान व्यवसाय से या फिर नौकरी से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका हम सामना कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। तो अंतर नहीं है, सिर्फ इसके अंतर्गत, गृहस्थ योग के अंतर्गत उन्हीं विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो कि जन सामान्य के लिए आवश्यक है, और उन विधियों का प्रयोग करके वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ, आध्यात्मिक जगत की तरफ वो स्वतः बढ़ता चला जाएगा।